सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं भूपेंद्र डोंगरियाल अपने यूट्यूब चैनल लोक दर्पण पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए आज एक बार पुनः आप सभी के लिए अपने कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी की एक विशेष कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है स्वप्न या पुनर्जन्म। तो आइए सुनते हैं स्वप्न या पुनर्जन्म कहानी। कल रात मेरे साथ एक घटना घटी। मैं किसी साफ सुथरी लेकिन सुनसान सड़क पर टहल रहा था। ठंडी सुहावनी हवा चल रही थी तो पता ही नहीं चला कि मैं घर से कितनी दूर निकल चुका हूँ। अचानक सड़क पर खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैं सड़क के किनारे जलती लाइट के नज़दीक खड़ा हो गया। मुझे कुछ दूरी पर 2 घुड़सवार दिखे जो मेरी ओर ही बढ़ते आ रहे थे। मेरे पास आकर दोनों ही घुड़सवार रुक गए। लंबा चौड़ा शरीर, काला पठानी सूट, घनी मूछें देखकर लगता था जैसे शोले फिल्म का गब्बर हो। एक के हाथ में एक डायरी सी थी और दूसरे के हाथ में एक भारी भरकम तलवार थी। इन्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा सा गया। फिर भी न डरने का नाटक करके मैंने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। इतने में एक जोरदार कड़कती हुई आवाज़ आई, डरो मत इंसान, हम आपसे ही मिलने आ रहे थे। आपका नाम भूपेंद्र डोंगरियाल है, उम्र 46 वर्ष, पेशा नौकरी है। मैं घबरा गया कि आखिर इन अनजान लोगों को यह सब कैसे पता है। मन में संदेह हुआ, कहीं कोई किडनैपर तो नहीं। मेरे सोचने से पहले दूसरा व्यक्ति अट्टहास करते हुए बोला, हम किडनैपर नहीं हैं इंसान, हमें किसी खास काम से आपके पास भेजा गया है। हम तुम्हें कुछ प्रश्न पूछेंगे, सही जवाब दोगे तो अपने घर जा सकते हो और झूठ बोलोगे तो ये तलवार देखो, तुम्हारा सर होगा, हमारा वार होगा। मैं डर गया, सोचने लगा कि क्या करूं। आज तो मोबाइल भी घर पर ही रह गया, वरना पैनिक बटन दबाकर इनको अभी पुलिस के हवाले करता। मेरे सोचने के साथ साथ ही डायरी लिए व्यक्ति बोला, डरो मत इंसान, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। और हाँ, हम पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हैं, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, इधर कुआं उधर खाई। यह मानकर मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देने को सहमत हो गया। फिर एक कड़कती आवाज़ में तलवार हाथ में लिए व्यक्ति बोला, तो तैयार हो हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। मैंने सहमति में सर हिलाया। तो ध्यान से इस तलवार को देखो, यह आपसे प्रश्न पूछेगी और मुंशी जी डायरी में आपके जवाब लिखेंगे। ठीक है कहकर मैंने सहमति दी। तलवार को मेरे सर की ओर करते ही तलवार से पहली आवाज़ आई, हे इंसान, क्या तुम शाकाहारी हो? मैंने कहा, जी हाँ, अब मैं शाकाहारी ही हूँ। क्या तुम धूम्रपान करते हो? मैंने कहा, जी नहीं। क्या तुम मद्यपान करते हो? मैंने कहा, जी नहीं। क्या तुम पान सुपारी खैनी चबाते हो? मैंने कहा, जी नहीं। अंडे तो खाते होंगे? मैंने कहा, जी नहीं। क्या तुम्हें सच्चे और ईमानदार लोग पसंद हैं? मैंने कहा, जी हाँ। कोई एक नशा बताओ जो तुम अभी अभी करके आए हो। मैंने कहा, जी मैं भूख का नशा पूरा करके आया हूँ। अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें तो कौन सा नशा करोगे? मैंने कहा, जी मैं सोने का नशा करने जाऊंगा। अंत में यह बताओ कि वर्तमान में तुम्हें अपने अंदर सबसे बुरी लत कौन सी लगती है? मैंने कहा, जी मुझे फेसबुक पर कहानी, कविता आदि लिखने की लत हो गई है। फिर तलवार के भीतर से एक जोरदार आवाज़ आई, महाराज इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुंशी बोला,
मैं भी इस इंसान को कुछ पूछ ही लेता हूँ। वह बोला, इंसान, यह बताओ कि तुम्हें भगवान ने यहाँ क्या करने भेजा है। संसार में आए हो तो कुछ खा पी लिया करो। मरना तो सबको है, तो खा पी कर मरो, वरना हमारे लिए भी शर्म होती है कि ऐसे इंसान को कैसे मार दिया। चलो, आज तुम घर जा सकते हो। यह कहकर वह दोनों घुड़सवार क्षण भर में वहाँ से लुप्त हो गए। मैं पसीने से लथपथ घर की ओर भागा, लेकिन इससे पहले ही धर्मपत्नी जी ने नींद से जगाते हुए कहा, ये नींद में क्या बड़बड़ कर रहे हो? मेरी तो मानो सांस ही थम गई। ऐसा लग रहा था कि वाकई में यह एक स्वप्न नहीं बल्कि मेरा पुनर्जन्म है। तो ये थी कहानी स्वप्न और पुनर्जन्म। आपको यह कहानी कैसे लगी अपने कमेंट्स में अवश्य लिखिए।